Good evening, dear friends. Today we will study about RAC refrigeration and air conditioning. In air conditioning, we will study. In last class, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं एयर कंडीशनिंग और उसके बारे में जो हम पढ़ चुके हैं उसको 5 मिनट में 5 मिनट्स में वी विल रिवाइज 5 मिनट में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे एंड देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड. उसके बाद हम लोग फॉरवर्ड प्रोसीड करेंगे. क्या क्या हम लोग पढ़ चुके थे इन लास्ट क्लास में. व्हाट इज एयर कंडीशनिंग. एयर कंडीशनिंग क्या होती है. एयर कंडीशनिंग बारे में हम लोग पढ़े थे. क्या पढ़े थे. इट इज मेंटेन द वेलोसिटी ऑफ द एयर एंड टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड प्योरिटी ऑफ द एयर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर. इट मीन्स एयर कंडीशनिंग तीनों चीज को कंट्रोल करती है. एंड रेफ्रिजरेटर क्या करता है. ओनली टेम्परेचर को मेंटेन करता है और यह तीनों चीज को मेंटेन करती है. कौन कौन से. ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, प्योरिटी ऑफ द एयर, टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड वेलोसिटी ऑफ द एयर. कौन में कंट्रोल करता है. एयर कंडीशनिंग. हम लोग पढ़ चुके हैं. इट इज साइमल्टेनियस कंट्रोल टू द वेलोसिटी ऑफ द एयर, टेम्परेचर ऑफ द एयर एंड ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ द एयर. तीनों चीज को कंट्रोल करता है एयर कंडीशनिंग. और हम लोग क्या पढ़ चुके थे. साइकोमेट्री. साइकोमेट्री क्या होता है. साइकोमेट्रिक क्या होता है उसको पढ़े. इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस. एक ब्रांच ऑफ साइंस होती है विच डील्स द मॉइस्ट एयर. जिसको हम मॉइस्ट एयर को डील करते हैं और क्या करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को डील करते हैं. मॉइस्ट एयर और उसकी प्रॉपर्टी को. मॉइस्ट एयर क्या होता है. डियर फ्रेंड्स, वी आर रिवाइजिंग इन द लास्ट क्लास. पिछले क्लास का हम रिवाइज कर रहे हैं. हेंस वी विल गो द वेरी हाई स्पीड. इसलिए हम लोग बहुत हाई स्पीड से पढ़ाई करेंगे. एंड देन आफ्टर जब हम लोग स्टडी करेंगे न्यू क्लासेस. अभी आज की क्लास जहां से स्टार्ट हुई वहां पर नॉर्मल स्पीड से वी विल स्टडी. हम लोग पढ़ाई करेंगे. साइकोमेट्रिक क्या होती है और मॉइस्ट एयर क्या होता है. मॉइस्ट एयर द कंपोजिशन ऑफ द वाटर वेपर एंड ड्राई एयर. के कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं. मॉइस्ट एयर बोलते हैं. और मॉइस्ट एयर प्योर सब्सटेंस नहीं होती है. प्योर सब्सटेंस नहीं होते. इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस. एंड ड्राई एयर इट इज ए प्योर सब्सटेंस. ड्राई एयर कैसी होती है. प्योर सब्सटेंस होती है. और क्या होता है. ड्राई एयर में वाटर वेपर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन होता है. इसलिए ह्यूमिडिटी क्या होती है. डिफरेंट डिफरेंट होती है. दिस इज द रीजन ह्यूमिडिटी विल बी डिफरेंट डिफरेंट. इफ यू विल गो कोस्टल एरिया देन यू विल गेट मोर ह्यूमिडिटी एंड इफ यू विल गो टू डिजर्ट एरिया देन यू विल गेट लेस ह्यूमिडिटी. अब यदि आप डिजर्ट एरिया में जाएंगे तो कहाँ कम ह्यूमिडिटी पाएगा. टेम्परेचर अधिक मिलेगा. और जो है यदि आप कोस्टल एरिया को जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा मेंटेन होगा और ह्यूमिडिटी हाई होगी. ह्यूमिडिटी कैसी होगी. हाई होगी, अधिक होगी. आर्द्रता बोलते हैं. आर्द्रता अधिक होगी. और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं. साइकोमेट्रिक क्या होता है. साइकोमेट्रिक टर्म. साइकोमेट्रिक टर्म में हम लोग पढ़ चुके हैं क्या क्या. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. यहाँ पर पूछा भी गया है. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है. हियर फार्मूला फॉर्म में दिया भी गया है. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पर दिया गया है. व्हाट इज द मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ ड्राई एयर. और इसको हम फार्मूले फॉर्म में देख चुके हैं. 0.622 वाटर वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर प्रेशर. हम लोग पढ़ चुके हैं और फार्मूला डिराइव कर चुके हैं. एंड देन आफ्टर हम लोग पढ़ चुके हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी. क्या पढ़ चुके हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी. व्हाट इज व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. द मास ऑफ वाटर वेपर टू द मास ऑफ वाटर वेपर अंडर सैचुरेशन कंडीशन. अंडर सैचुरेशन कंडीशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर अंडर सैचुरेशन कंडीशन. ये सब हम पढ़ चुके हैं. रिवाइज कर रहे हैं इसलिए हमको टू द वेरी फास्ट स्पीड. और हम क्या पढ़ चुके हैं. ड्राई बल्ब टेम्परेचर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है. इट इज मेजर बाय सिंपल ऑर्डिनेट थर्मामीटर. या सिंपल ऑर्डिनेट थर्मामीटर से मेजर किया जाता है. और वेट बल्ब टेम्परेचर हम लोग पढ़ चुके हैं. वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है. वैसे सिंपल ऑर्डिनेट थर्मामीटर से मेजर किया जाता है. बट हियर वेट क्लॉथ से इसको कवर किया जाता है. इसका बल्ब जो गीले कपड़े से कवर किया रहता है इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं. इसको डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर कर लेते हैं. और फिर क्या पढ़ चुके हैं हम. वेट बल्ब डिप्रेशन पढ़ चुके हैं. वेट बल्ब डिप्रेशन क्या होता है. द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर. ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर को डिफरेंस को हम बोलते हैं वेट बल्ब डिप्रेशन. ये सब पढ़ चुके हैं. इसलिए गोइंग टू द वेरी फास्ट वे. एंड सेकेंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है. इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट सैचुरेशन पॉइंट पर वेयर कंडेंसेशन विल इनिशिएट. कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है वाटर वेपर का. इसलिए हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं. और क्या पढ़ चुके हैं उसके बाद. डिग्री ऑफ सैचुरेशन. डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम डिनोट करते हैं म्यू से. म्यू क्या होता है. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ द वाटर वेपर टू द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एट सैचुरेशन कंडीशन. और इसको हम फार्मूला पढ़ चुके हैं. सॉल्व कर चुके हैं. रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई पी टोटल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर वाटर वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर प्रेशर. हियर वाटर वेपर प्रेशर एट सैचुरेशन कंडीशन. एंड देन आफ्टर वी हैव स्टडी हम लोग पढ़ चुके हैं एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर 1.005 T प्लस ओमेगा 2500 प्लस 1.88 T पढ़ चुके हैं. एंड देन आफ्टर वी विल गेट पढ़ चुके हैं क्या एफ जॉनसन फार्मूला. एफ जॉनसन फार्मूला क्या पढ़ चुके हैं. वाटर वेपर इक्वल टू वाटर वेपर एट वेट बल्ब कंडीशन. हियर इट इज प्राइम डैश
water vapor dash, and then minus 1.8 p t minus t dash upon 2700. These are things we have studied. हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम लोगों को न्यूमेरिकल दिया गया था. न्यूमेरिकल इट वाज गिवन इन द लास्ट क्लास. क्या था न्यूमेरिकल? dry bulb temperature of the given 30 degree centigrade and wet bulb temperature it was given 20 degree centigrade. Air pressure of the 740 mm of the SG it was given. And what was found out? क्या करना था? Find out क्या क्या करना था? 7 things it has present here. क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर हमको फाइंड आउट करना था. और फिर क्या? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमको फाइंड आउट करना था. फिर क्या करना था? फाइंड आउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट वाज फाइंड आउट. And then after wet bulb depression and a degree of saturation or percentage humidity it was find out करना है. और फिर क्या क्या करना था? एंथैल्पी ऑफ द मॉइस्ट एयर और क्या? वाटर वेपर डेंसिटी. ये सब हमको फाइंड आउट करना था. और हम फार्मूले के अकॉर्डिंग वी विल सॉल्व. हम लोग सॉल्व करेंगे. हमको क्या निकालना है? फर्स्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर, पार्शियल वाटर वेपर. एंड आल्सो इट वाज गिवन टेबल गिवन था 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेचुरेटेड प्रेशर एट बार. सेचुरेटेड प्रेशर इन बार में दिया था 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.04 और 242 इट वाज गिवन बार. एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेट बल्ब टेंपरेचर आल्सो इट वाज गिवन 0.02337 इन बार. एंड फर्स्ट क्या हमको सॉल्व करना है. और देन आफ्टर हम व्हाट इज प्रेशर? व्हाट प्रेशर ऑफ द प्रेशर P it has given 740 mm of the SG mercury. Here we know that pressure P equal to rho GH. हम लोग जानते हैं rho GH. हम लोगों को पता है रो क्या होती है यार? डेंसिटी. किस चीज का डेंसिटी? मरकरी. व्हाट इज मरकरी? Hg. यार डेंसिटी क्या होती है? आपको लर्न होना चाहिए. कितना होती है माय डियर? टेल मी. 13.6 into 10 power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. एंड देन आफ्टर G क्या होता है? ग्रेविटी. 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड H it had given 740 it is given in mm of the SG. And here we will multiply 10 power minus 3 and we will get meter. What is 10 power 3 multiply meter? And then we will calculate and then after we will get 13.6 into 9.81 into 740. Here we have obtained 98.727.84. What is Pascal? Here divided by 10 to power minus 5. 10 to power 5. Here 1 bar is equal to, we know that 10 to power 5 Pascal. And it means 1 Pascal is equal to 10 to power minus 5 bar. Here convert in bar. It means 9.727.84 multiply 10 to power minus 5. It is bar. And here 10 to power 5 325 0.9872 that is bar. It means total pressure. Here total pressure we have obtained 0.9872 bar. And then after we will calculate partial pressure of the water vapor. Here I am erasing this. Here 1 bar equal to 10 to the power 5 Pascal or 1 Pascal equal to 10 to the power minus 5 bar. I am erasing this. Partial pressure absorption formula. This is formula PB equal to PB dash minus 1.8 P bracket में T minus T dash upon 2700. And what is P? Saturated pressure under wet bulb temperature के according saturated pressure 0.02337 minus 1.8 P pressure total pressure 0.9872 in bracket में 30 minus 10 20
30 minus 20 upon 2700, we will get divide by 10 to power 5 and multiply 1.8 into 10 divided by 2700 minus 0.02337. We will get 0.01678. 1678. What is bar? What is bar? First answer it has completed. Partial pressure of the water vapor we have obtained. किससे? एफ जॉनसन फार्मूला. आप एफ जॉनसन फार्मूला हम स्टार्टिंग कल नाम करके पढ़े थे. कल हम नाम के साथ पढ़े थे. क्या नाम था उसका? एफ जॉनसन फार्मूला. हियर आई एम राइटिंग APJOHNS. एफ जॉनसन फार्मूला. कल हम लोग इसके नाम से पढ़े थे लास्ट क्लास में. एंड नेक्स्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा हमको फाइंड आउट करना है. हियर आई एम इरेजिंग दिस. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमको ओमेगा फाइंड आउट करना है. Where will I write? It has completed. Here I am erasing this here. This and this line also erasing this. We have obtained here. Specific. I am changing the pen. Specific humidity omega second. I am writing here short way. Omega equal to mass of water per upon mass of dry air. Here 0.622 vapor pressure upon total pressure minus vapor pressure. Then after 0.622 vapor pressure. What is vapor pressure? 0.01678 upon total pressure 0.9872 minus partial pressure 0.01678. We will obtain here. Point 622 into 0.01678 divided upon 0.9872 minus 0.01678 0.107 0.0107. 1 second. Here 0.01075. Specific humidity it is obtained. Kilogram of dry air in the DA are complete form dry air. What is dry air? And the third term, what is third relative humidity. Erasing this. I am erasing this. Look here. Vapor pressure of Johnson formula.
I require different time this, hence I am writing on the above. I am writing here total pressure 0.9872 bar. It is used different times. I am erasing this. And third, relative humidity 5. Relative humidity or 5 is equal to relative humidity or 5 equal to, this is formula, mass of water vapor upon mass of water vapor under saturation condition. Mass of pressure of the vapor water vapor, pressure of the saturation, pressure of the water vapor, pressure of the saturated pressure. Water vapor pressure we have obtained just timing. Water vapor pressure here 0.01678 upon water vapor at saturation condition. Dry bulb temperature. What is dry bulb temperature? 30 degree. Be careful. Here it is dry bulb temperature and saturated pressure. Saturated pressure. What is saturated pressure? 0.04242. Here we will put here. I am indicating here. What is according to dry bulb temperature. According to dry bulb temperature के अकॉर्डिंग रहेगा. कैसे रहेगा? एक टेम्परेचर 30 डिग्री. इट मीन्स हियर आई विल पुट हियर. एंड सो मेनी स्टूडेंट्स आर समटाइम्स मिस्टेक. सभी लोग कुछ लोग कहीं कहीं मिस्टेक हो जाते हैं. इसको रखेंगे कि इसको रखेंगे. वी विल पुट हियर दिस आर दिस. देन आफ्टर बी केयरफुल. ड्राई बल्ब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग टू द ड्राई बल्ब टेम्परेचर पुट हियर 0.04242 and we will divide. Then after we will get 0.01678 upon 0.04242. We will get 39.5. Here 39 point 0.3955. What is relative humidity? Relative humidity no unit. And here percentage multiply 100. What is multiply 100? You will get percentage 39.5 percentage relative humidity. And next relative humidity. Next wet bulb depression. Fourth. Wet bulb depression. What is wet bulb depression? Dry bulb temperature minus wet bulb temperature. Dry bulb temperature minus wet bulb temperature. Dry bulb temperature what is 30 degree centigrade. Wet bulb temperature it is 20 degree centigrade equal to 10 degree centigrade. It is very easy. And next degree of saturation or percentage humidity. Degree of saturation or percentage humidity you will write here omega upon omega s under saturation condition or this formula. I am erasing where I am erasing this. One second, if anyone want to take the screenshot take, then you will pause the video and then after you will write, because where I am writing, if I will stay then for taking timing, then the video will increase the timing. Hence some students have done, then I am going to faster. हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसको स्टूडेंट अपना वेरी इजी पॉइंट पुट आउट आर द फार्मूले पुट आउट करना था और समझना था. Hence I am going to forward and here erasing this. Specific humidity. I am erasing this. I can also erase on the above side. Yes. It hasn't done this. No need this. Yes. Good. What was degree of saturation mu? You know that. Specific humidity upon specific humidity under saturation condition. Here phi and then after P minus PV. Yes, saturation condition upon P minus PV. Here you will put
relative humidity you have found out 39.39, 0.395 and relative humidity. Total pressure we have obtained 0.9872 minus water vapor under saturation condition 30 degree के अकॉर्डिंग 0.04242 and then after total pressure what is 0.9872 minus water vapor here total water vapor we have obtained this no water vapor we have starting this where it has erased 1 second. Point 0.01678 it was water vapor pressure 0.01678 and then after we will put here and we will obtain multiply get 0.9872 minus 0.04242 close again divide is 0.9872 minus 0.01678 0.3851 here in percentage wise 38.51 percentage, that is percentage. Here it is this and this and then after dry bulb saturation enthalpy of moist air here I am erasing this enthalpy of moist air, degree of saturation, enthalpy of moist air. Enthalpy of moist air H. Enthalpy of moist air I am writing sorting. Enthalpy 1.005 T plus 1.88 enthalpy, sorry mistake I will mistake omega 2500 plus 1.88 T. Here put 1.005 T 30 degree centigrade plus omega specific humidity omega we have obtained specific humidity omega. This is kilogram per kilogram of dry air. Yes, specific humidity 0.0175 and 2500 plus 1.88 T 30 degree and we will get here 1.88 into 30 it is 30 plus 2500 into 0.0175 plus 1.005 into 30 will get 74.88 will get
7 again multiply check. Here it is mistake. Here it is mistake. Here it is mistaking. What is specific humidity? Specific humidity. This was specific humidity. This was specific humidity. 1 second. Here I forgot this 0. Hence that is going different way. Again write. Then after we will get 0.01. 1 second. 1.88 into 30 into 30 1.88 into 30 plus 2500 again multiply 0.01075 with get again plus 30 into 1.005. Yes, 57.6313. What is enthalpy? Kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram enthalpy. And again, what is wiper? It is obtained. Wiper pressure it is first. And other things. What was? Wiper pressure. Wiper density. I am erasing this. Wiper density. Wiper density. We know that specific humidity omega equal to mass of water vapor upon mass of dry air. We know that. And divided by volume both above side and below side. डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे. मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ ड्राई एयर अपॉन वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम? वी विल गेट डेंसिटी ऑफ द above side, density of the water vapor and density of the air. What is density of the air? Density of the water vapor and density of the air. And here it is specific humidity. In multiply we will get, हमको मिलता है क्या यहाँ से इसको, इस टर्म को और इस टर्म को हम यहाँ पर लेते हैं, इन टर्म को लेते हैं. क्या हमको मिलता है? स्पेस डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर इक्वल टू, इस मल्टीप्लाई कर लेंगे ओमेगा इनटू वाटर डेंसिटी. ठीक है, एयर डेंसिटी ओमेगा इनटू एयर डेंसिटी. एंड हम फार्मूला जानते हैं, आइडियल इक्वेशन फार्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन फार्मूला क्या जानते हैं? पीवी बराबर एम आर टी. पीवी बराबर एम आर टी है तो अपना फार्मूला बहुत पहले से है, इट शुड नो, पता होना चाहिए सभी को. एंड देन आफ्टर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम से हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम वी विल गेट प्रेशर पी इक्वल टू, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम हियर आर टी. मास अपॉन वॉल्यूम को हम यहां पर पुट कर सकते हैं डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी आर टी. यस, अगेन हम यहां पर डेंसिटी निकालेंगे. क्या निकालेंगे? डेंसिटी. यहां से हम निकाल लेते हैं डेंसिटी इक्वल टू फार्मूला डेंसिटी. फार्मूला क्या मिल रहा है हमको? पी प्रेशर अपॉन आर टी. यह फार्मूला हमको यहां से हमने ऑब्टेन किया. बी केयरफुल, इट्स समथिंग डिफिकल्ट. यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एकदम नॉर्मल सा, इतना सा डिफिकल्ट है. क्या डिफिकल्ट है? हमको निकालना था डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर, डेंसिटी निकालना था, और उसमें कुछ दिया नहीं तो हम थोड़ा सा आइडिया नहीं मिलेगा. हाउ विल यू डू दिस, कैसे हम इसको करेंगे? देन आफ्टर वी हैव टू सी दिस. हमने ध्यान देते हैं, क्या पढ़ रहे हैं? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम पढ़ चुके हैं. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? मास ऑफ वाटर वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर. हमने क्या किया? दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से ऊपर नीचे क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, भाग दे दिए हैं. क्या हमको मिल गया है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या मिल गया हमको? डेंसिटी मिल गया. एंड हियर मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ वॉल्यूम, हियर डेंसिटी. यहाँ पर भी हमको मिल गई. यहाँ पर क्या मिल गई? डेंसिटी. इट मींस ऊपर का हमको क्या मिल गई? डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर. यहाँ डेंसिटी ऑफ द एयर, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द एयर हमको मिल गई. और हमको क्या निकालना है? वाटर वेपर डेंसिटी हम निकाल लिया यहाँ से. इसको मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हमको मिल गया? वाटर डेंसिटी हम वेपर डेंसिटी हमको मिले ओमेगा इनटू ड्राई एयर. ये हमको फार्मूला, यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं.
here indicating I am changing the pen, changing the pen. And और आइडियल इक्वेशन फार्मूला हमको पता है Pb इक्वल टू एम आर टी, यह भी हमको पता होना चाहिए पहले से। Pb इक्वल टू एम आर टी हमको पता होना चाहिए। और हमने यहाँ पर कर दिया क्या, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम को उस साइड डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमको क्या मिल गया, मास पान वॉल्यूम। क्या मिल गया, मास पान वॉल्यूम। मास पान वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, डेंसिटी। क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी रो आर टी हमने नोट कर दिया। क्या नोट किया, व्हाट वी हैव रिटन, डेंसिटी ओ आर रो टी। प्रेशर इक्वल टू, अब हम लोग डेंसिटी यहां से निकाल लिया, डेंसिटी, डेंसिटी क्या निकाल दिया, डेंसिटी रो इक्वल टू प्रेशर पी अपन आर टी, पी अपन आर टी। और हमको यहाँ पर एयर की डेंसिटी देख रहे हैं, एयर की डेंसिटी हम यहाँ पर देख रहे हैं। इट मीन्स हम यहाँ पर निकाल लेंगे, सिंपल कर देते हैं यहाँ पर प्रेशर चेंज। आई एम इरेजिंग दिस। Suppose that this is air density. What is? Suppose that air density P of air upon P of R of air T. सभी वही हो जाएगा, टेम्परेचर, ड्राइवर टेम्परेचर। Then after here put here and we will get density of the water vapor is equal to omega specific humidity D P of air upon P of R of air into T dry bulb temperature air. And then after P of air total pressure minus partial pressure omega total pressure minus partial vapor pressure upon R of air into T dry bulb temperature. Here लिखो dry bulb temperature. And then after we will put everything we know. सभी चीज हमको पता हो चुका है। क्या क्या पता हो चुके हैं, here स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमको क्या पता हो चुका था, यहाँ पर पता हो चुका था 0.01075 इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमको यहाँ मिल गया है, टोटल प्रेशर 0.8972 माइनस वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमको क्या मिल चुके हैं, वेपर प्रेशर हमको यहाँ मिल चुका था 0.01678 अपन आर। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आर एयर के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं एयर के लिए, 0.287 किस में होता है, किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन में होता है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 10³ से जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और क्या होता है, टी ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हम मल्टीप्लाई ऐड करेंगे 273। देन आफ्टर वी विल गेट केल्विन, तब हमको केल्विन में मिलेगा, किसमें, केल्विन में। 30 में हम 273 ऐड करेंगे प्लस 273 ऐड करेंगे और हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर वी विल गेट कैलकुलेटिंग, आफ्टर कैलकुलेटिंग हियर 273 plus 30 multiply 287 inverse, again multiply 0.01075 again in bracket 0.9872 minus 0.1678 we will get here vapor density, water vapor density we'll get here. Water vapor density, it is 10⁻⁷. Where it has some mistake anywhere, it has in bar. Here multiply 10⁻�3, it has in bar and multiply in 10⁻�3, it will be Pascal. 10⁻⁵ multiply 10⁵, we will get 0.011.
here it is in Pascal, hence multiply 10 power 5 it here multiply changing the pen here on the upside multiply 10 to power 5 due to this is Pascal and so we multiplying 10 power 3 it is here it is bar and then I multiply 10 power 5 then it will be in Pascal in outer side. I am 1 second I am plotting this way. Power 5 yes again we are getting 0.0119 what is density kilogram per meter cube it is water vapor density. It has complete of the numerical. Then after we will go to the forward again in the last part we have to careful dear friends. इन लास्ट पार्ट में थोड़ा सा टाइट था उसको ध्यान देंगे क्या था हमको निकालना था क्या वाटर वेपर डेंसिटी निकालना था जो कि कुछ भी पता नहीं था कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है इसलिए हम निकालेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है मास ऑफ वाटर वेपर और मास ऑफ ड्राई एयर. हमने क्या किया वॉल्यूम से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया भाग दे दिया क्या ऊपर मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी मिल गया. यहाँ वाटर वेपर का था वाटर वेपर की डेंसिटी मिल गई और फिर हमको क्या यहाँ पर मिल गया है ड्राई एयर जो हो गया है ड्राई एयर को वॉल्यूम से भाग दे देंगे क्या मिल गया हमको ड्राई एयर डेंसिटी हम इन तीनों से निकालनी है डेंसिटी ऑफ द वाटर वेपर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मल्टीप्लाई ड्राई एयर एंड देन आफ्टर आइडियल गैस इक्वेशन हमको पता है पीवी इक्वल टू mRT. हम क्या कर दे वॉल्यूम से इसको डिवाइड कर दिए हैं यहाँ मिल गया हमको डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी RT रो टी. देन आफ्टर हम R निकालनी है डेंसिटी निकालनी है प्रेशर P अपन RT और हम यहाँ मान लें ड्राई एयर का है ड्राई एयर के डेंसिटी ड्राई एयर का प्रेशर और RT हो गया एयर का हो गया सब चीजों का ड्राई वेपर टेम्परेचर और हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस फार्मूले में यहाँ पर वाटर वेपर डेंसिटी पुट करके स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी PA अपन इतना और PA क्या होता है जो हमारा टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर प्रेशर और यहाँ ड्राई वेपर टेम्परेचर हमने R सभी की वैल्यू पुट कर दिए और ये इसको ध्यान फुल होंगे 2 मिनट के लिए क्या है यह बार में हमको 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें हमको मिल जाएगा पास्कल में. हम यहाँ पर पास्कल पुट करेंगे देन आफ्टर हमको भी मिल जाएगी वाटर वेपर डेंसिटी वाटर वेपर डेंसिटी हमको मिल जाएगी वाटर वेपर डेंसिटी और यह सब पहले के हैं दिस इज इट इज पहले के हैं सब इसको हटा देंगे 2 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए ठीक है. तो इस तरह से हमारा पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया. इट वाज पूरा कंप्लीट वन टॉपिक न्यूमेरिकल एंड देन आफ्टर वी विल गो. अब हम लोग पढ़ाई करेंगे साइकोमेट्रिक टर्म क्या होते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट डेवलपमेंट ऑफ द साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे डेवलप हुआ. Erasing this complete and if you want to take then you can take the screenshot and power video then after you will write here. Development of psychometric chart. साइकोमेट्रिक चार्ट कैसे डेवलपमेंट हुआ. हम जानते हैं जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है किसी चीज के किसी पार्ट का. हम जब गर्म करेंगे हीट करेंगे जो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा. हम यहाँ पर सिंपल एक तरह से देख लेते हैं एक तरह से फार्मूले में यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रेशर
और यहाँ पर हम लेते हैं क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर, हियर इट इज प्रेशर। प्रेशर क्या हुआ हमने, प्रेशर। अब क्या देखते हैं, किसी चीज को, किसी बॉडी में कोई भी, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है। अब हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल वे में। इट इज, इसको बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। क्या बोलेंगे, सैचुरेशन कर्व। सैचुरेशन कर्व। इसको क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड स्टेट। superheated state. This way temperature will increase this way direction, pressure will increase this way direction, plus x direction. Temperature will, this is, you know that, x dash, y dash. If you will go this side, plus positive side will increase this. If you will go this side, yes, y will increase. Coordinate, you know coordinate, आप coordinate के बारे में जान चुके हैं। plus x dash, y dash, here y dash. If you will go above side, then y direction will increase. If you will go this direction, x direction will increase positive x. Here it is positive x, here it is positive y, here it is negative y, here it is negative x. You know, आपको पता है सब तो। And then temperature increase कराएंगे तो pressure increase होगा। When temperature will increase, then temperature will increase और pressure। And also you will see PV equal to MRT से भी देख सकते हैं, MRT से। सपोज दैट दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, 2 मिनट के लिए सपोज कर सकते हैं। दिस इज किसी पार्ट्स रहेगा, कोई पार्ट्स रहेगा, मान लो जब हम टेम्परेचर हीट करें तो फर्स्ट विल वॉल्यूम विल कांस्टेंट, मास विल कांस्टेंट, कोई चीज हम रखें मास विल कांस्टेंट, आर विल कांस्टेंट, आल्सो विल कांस्टेंट, सभी कांस्टेंट रहेंगे। इट मींस क्या होता है, पी प्रोपोर्शनल टू टी, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या होते हैं, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इंक्रीज कराएंगे टेम्परेचर इंक्रीज, या टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे प्रेशर ऑटोमेटिक विल इंक्रीज, प्रेशर बढ़ जाएगा। एंड देन आफ्टर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अभी फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े, स्पेसिफिक फार्मूला बता सकते हैं, एनीवन कैन टेल, क्या पढ़ चुके हैं फार्मूला अभी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अभी जस्ट टाइम हम लोग पढ़ाई किए हैं। 0.0622 वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर। इट मीन्स हम देख रहे हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसका होती है, फंक्शन ऑफ द प्रेशर, फंक्शन ऑफ द प्रेशर। प्रेशर का फंक्शन होती है, प्रेशर ऑफ द फंक्शन पर डिपेंड करती है। और प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। इट मींस स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिपेंड, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। यू विल टेल स्पेसिफिक फंक्शन है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का फंक्शन होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और टेम्परेचर को हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर पढ़ चुके हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। एंड हियर इट मीन प्रेशर को हम रिप्लेस कर देते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से। अब प्रेशर को हम किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी से। इट मींस यार टेम्परेचर होता है हमारा यहाँ पर टेम्परेचर, या हम इसको ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोल लेते हैं। किसका क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और क्या होता है यहाँ पर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। क्या होती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ओमेगा। इधर प्लस डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अभी हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को पढ़ चुके हैं और अभी इस तरह से हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं सैचुरेशन कर्व। क्या बोल दे रहे हैं, सैचुरेशन कर्व बोल दे रहे हैं, सैचुरेशन कर्व, सैचुरेशन कर्व बोल दे रहे हैं। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में भी पढ़े थे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर 100% होती है। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, 100% होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, 100% एट सैचुरेशन पॉइंट पर। और यहाँ पर क्या होता है, सुपर हीटेड स्टेट, सुपर हीटेड रीजन, हीटेड रीजन, सुपर हीटेड स्टेट होता है। और हम suppose that temperature will increase this direction, specific humidity will increase this direction, or this is remaining, it means we will go another way। हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सपोज दैट यहाँ ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी प्लस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है और टेम्परेचर दिस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है। इट मीन्स हम दिस फार्मूले को यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बोलते हैं दिस वे, मेकिंग दिस।
relative humidity 100%, saturation state, relative humidity 100%. Here relative humidity decreases 90%, suppose that. Here relative humidity decreases, suppose that 80%. This is humidity decreases, suppose that 70%. This is humidity decreases, suppose that 60%. And this way it means relative humidity will decrease, relative humidity will decrease. क्या होगा यार, हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज इन दिस डायरेक्शन। इट मींस किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, सपोज दैट यहाँ से जा रहे हैं या कहीं स्पीच जा रहे हैं, एनीवेयर फ्रॉम वेयर टू वेयर, दिस वे। सपोज दैट किस डायरेक्शन में हो रहा है आपका, यहाँ पर आप लोग पढ़ चुके हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पर होता है, आपने पढ़ चुके होगा यहाँ पर। चेंजिंग ईस्ट, आप लोग जानते हैं ईस्ट में, ईस्ट इधर वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ। yes, no, this, it means suppose that we are going to this place, to this place, suppose that A to B, मान लेते हैं हम A to B जा रहे हैं, A to B कहीं से कहीं पर ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से ले लेते हैं या यहाँ से ले लेते हैं A to B, दिस वे। कौन सा डायरेक्शन हुआ, ईस्ट डायरेक्शन हो गया, साउथ डायरेक्शन हुआ। इट मींस ईस्ट साउथ डायरेक्शन, किस में जा रहे हैं, ईस्ट साउथ, ईस्ट। एंड व्हेन वी विल गो थ्रू ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और हम अपोजिट आएंगे, इधर से इधर, सपोज दैट इज दिस अपोजिट डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन विल जा रहे हैं। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 100%, 19%, इट मींस मे बी 95% ह्यूमिडिटी विल बी, 1 सेकेंड। relative humidity, here relative humidity will decreases, it means suppose 95%, 90%, 80%, 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ऊपर जाएंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, एंड दिस इज साइकोमेट्रिक टर्म। अब हम लोग पढ़ चुके डेवलपमेंट ऑफ साइकोमेट्रिक टर्म, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, किसी पार्ट्स में कहीं पर भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा। पीबी इक्वल टू एनआरटी से भी हम शो कर सकते हैं, एमआरटी से भी शो कर दिए, आइडियल गैस इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रेशर बढ़ाएंगे, वी नो दैट when we temperature will increase and then after pressure will increase, I am telling just that way, you will write up to that way। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको नोट करना है। क्या नोट करना है, सब जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ता है। when we will increase the temperature then pressure will increase, hence we are seeing in the diagram, हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, बता सकते हैं। and also we can define the PV equal to nRT से MRT से, PV इक्वल टू MRT से, एनी पार्ट्स वी आर टेकिंग, कोई बर्तन हम लोग लेते हैं उसमें क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, एयर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर विल कांस्टेंट। इट मींस प्रेशर इज ए प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। एंड हम आल्सो पढ़ चुके हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को, पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, 0.622 वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर, पढ़ चुके हैं हम लोग। एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी किसका फंक्शन हो गया, प्रेशर का फंक्शन हो गया, और प्रेशर किसका है, टेम्परेचर का है। इसलिए हम यहाँ पर देख लेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फंक्शन हो जाएगा टेम्परेचर का, किसका, टेम्परेचर का। हेंस वी कैन राइट हियर, हम लोग नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे, नेक्स्ट डायग्राम में शो कर देंगे यहाँ पर, इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज। यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, बढ़ता है। और यहाँ पर डायग्राम में शो कर देते हैं, और इस तरह लाइन खींच करके ड्रा कर देते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं सेचुरेशन कर्व, इसको बोल देते हैं सेचुरेशन कर्व। सेचुरेशन कर्व क्या होता है, इसके बारे में, जब किसी चीज की मैक्सिमम लिमिट हो जाती है उसको सेचुरेशन कर्व बोलते हैं। लास्ट क्लास में आई हैव टॉट, पिछले क्लास में हमने पढ़ा चुके हैं। इफ यू वांट टू सी देन यू कैन सी दैट वीडियो, यदि आप चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। सेचुरेशन हीटेड, सुपर हीटेड रीजन एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और हम यहाँ पर देख लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, कैसे कैसे बढ़ रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। क्या होता है इसकी क्लास में हम देखना चाहें देख सकते हैं।
लास्ट क्लास की। और इन दिस क्लास इन स्टार्टिंग आई हैव रिवाइज्ड एंड वी आर गोइंग अगेन टू द डिफरेंट टर्म्स ऑफ साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक में डिफरेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। Sorry friends, I forgot to take the speak that take the screenshot. If you want to take the pause video and do this every timings. And I am going to left and right side. That time you have to take screenshot. First, dry bulb temperature as a constant. Dry bulb temperature as a constant. Constant dry bulb temperature. First, constant dry bulb temperature. Constant dry bulb temperature. Space. What will be the psychometric chart? Psychometric chart क्या होगा? साइकोमेट्रिक चार्ट हम कैसे बनाएंगे? कांस्टेंट स्पेसिफिक कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, दिस इज देन आफ्टर दिस वे इट शुड इक्वल suppose that this is parallel saturated curve relative humidity 100%, here suppose that 90%, here 80%, and decreasing order 70%, suppose that 60%, suppose that. And I am telling dry bulb temperature, constant dry bulb temperature, it is here dry bulb temperature is here, it is specific humidity, yes. Dry, yes, getting it means dry bulb temperature, this side direction plus x direction will increase, temperature will increase plus x direction at constant dry bulb temperature. The psychometric chart, in the psychometric chart constant dry bulb temperature, it is a vertical line, क्या होती है? It is a vertical line होती है क्या? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और क्या होता है? यह यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है, यूनिफॉर्मली स्पेस होती है, कितने कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आगे आगे बढ़ेंगे वैसे यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होती है। और क्या होता है? ये प्लस एक डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। हम यहाँ पर नोट करेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेज प्लस एक डायरेक्शन एंड कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन इट इज वर्टिकल लाइन and shown in the diagram, that is sufficient, it is uniformly distributed. And the second, no need to write, only understand, or you can write here constant dry bulb temperature, it is vertical line, equally spaced, it's increases and point wise it increases plus x direction, that is. Next, wet bulb temperature line, constant specific humidity line. Second, constant specific humidity line, constant
specific humidity will constant. You are seeing this and you make next figure. Suppose that this figure. This is specific humidity. This is dry bulb temperature. Dry bulb temperature will increase plus x direction. Specific humidity will increase plus y direction. Specific humidity toward the saturation curve. Specific humidity toward the saturation curve. This is saturation curve. This is saturation curve. At saturation curve, it is 100% relative humidity. 100% relative humidity 5. Yes, getting. You will write here. Constant specific humidity line. It is horizontal. It is horizontal, equally spaced, and is coming toward the saturation curve. 3.3 line you can write here. No. Constant specific humidity line. It is horizontally. It is horizontal distributed, horizontal draw. It is equally spaced, and it is toward the saturation curve. And it is toward the saturation curve. यह saturation curve की ओर होती है. Okay, getting. And again we will dry bulb temperature, specific humidity, relative humidity time. Relative humidity, you know, third point. Relative humidity line. Relative humidity time. Relative humidity line. What is this way? Figure draw this. Dry bulb temperature, wet bulb temperature, and this way. Yes, 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 yes. This is relative humidity line. 100% relative humidity. Saturation point, saturation curve. 100% relative humidity. Here it is 90%. Here it is 80%. Relative humidity 70%. It is decreasing order. Note down this specific humidity line. And also you will tell this is curve line, equally distributed. It curve line equally distributed shown in the diagram. Relative humidity line. As and then after you will do this again. Next, erasing this. If you want to take this, then take this screenshot or and then after pause the video and write, and then after I am erasing, going to the forward. Every class first will go normal speed, and when we will revise, जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो every class 1 hour approximate 5 hours it will be completed revision class. And first you have to see normal class, then after see the fast class, and if you want to write down the note, make the note, then that will be better. ये आपके लिए अच्छा होगा. पहले एक बार पिछली क्लास पढ़ लें और दूसरी क्लास पढ़ने के लिए, क्योंकि दूसरी क्लास में रिवाइज किया जाएगा, जो रिवीजन हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रिवीजन हो रहा है, क्या नहीं रिवीजन हो रहा है. नेक्स्ट, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन. Yes, this way, this way, this way. What is here?
look here, dry bulb temperature, and here tell me specific humidity line. What is this line? रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन. अब आपको बताना चाहिए, थोड़ा बहुत समझना चाहिए. व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%. रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%. एंड हियर लेस देन, डिक्रीजिंग 90%, 80%. सपोज दैट इज सैचुरेशन कर्व. दिस इज सैचुरेशन कर्व. सैचुरेशन कर्व. एंड इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टडी एट सैचुरेशन पॉइंट पर. हम लोग क्या पढ़ चुके हैं सैचुरेशन पॉइंट पर? तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. कौन कौन से? ड्राई बल्ब टेम्परेचर माय डियर. और क्या होता है? वेट बल्ब टेम्परेचर माय डियर. और क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. क्या होता है? तीनों इक्वल होते हैं अंडर सैचुरेशन कंडीशन में एंड सैचुरेटेड पॉइंट पर, सैचुरेटेड कर्व पर. सैचुरेटेड कर्व पर तीनों हम दिखाना चाहेंगे तो 1 मिनट के लिए नोट कर सकते हैं. ड्राई बल्ब टेम्परेचर वेट इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर line. Here I am drawing this way. Changing the pen. This way. What is ड्यू पॉइंट लाइन? ड्यू पॉइंट लाइन. ड्यू पॉइंट लाइन सोन इन द फिगर. आप देख रहे हैं इस फिगर में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर. इट इज गोइंग टू द अवे फ्रॉम द सैचुरेशन. सैचुरेशन कर्व से बाहर की ओर जाती हैं. अवे फ्रॉम द सैचुरेशन. इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सैचुरेशन. और क्या होता है? इट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यह स्पेस, ये इसके बीच का स्पेस यूनिफॉर्म नहीं होता है. किसमें? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन में. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन में जो है कि इसके स्पेस बीच में बराबर नहीं होता है. और उसके पहले हम 2 मिनट पहले 2 सेकंड पहले 2 मिनट पहले हम पढ़े हैं. क्या पढ़े हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वाले में क्या पढ़े हैं? कौन सा लाइन पढ़े हैं? कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन पढ़े हैं अभी अभी. कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड द सैचुरेशन कर्व. Yeah, it is not equally distributed. It is not equally spaced. It is going to away from the saturation curve. Saturation curve से बाहर की ओर जाते हैं, saturation curve की ओर आती हैं. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम लोग पढ़ाई किए हैं. कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम लोग पढ़ाई किए हैं अभी अभी. क्या होता है इसमें? जो इसकी लाइनें जो होती हैं इसमें जो कांस्टेंट सैचुरेशन कर्व की ओर जाती हैं. और इसमें क्या होता है? अवे टू द सैचुरेशन कर्व की ओर जाती हैं. ओके. you will write here also shown in the figure, and it is parallel to the it is horizontal line, and it is going to toward the away from the saturation curve. That is dew point temperature line. And next we will study. If you want to take the screenshot, and we are going to the forward. And next we will study wet bulb temperature line, wet bulb temperature line, and wet bulb temperature line, specific humidity line, specific volume, specific volume, small v, specific enthalpy line, एंथैल्पी लाइन, स्पेसिफिक एंथैल्पी एच. 3 थिंग्स क्या क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर? स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन, स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन, एंड ड्राई वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन. वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रा करते हैं. नाउ अब तो आप लोगों को आ गया होगा बनाने. यू नो हाउ टू मेक दिस. वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन.
wet bulb temperature line. What is wet bulb temperature line? This pen, wet bulb temperature line, and parallel to the specific enthalpy line. Specific enthalpy line, and everything you know here. Specific humidity and dry bulb temperature, specific humidity, dry bulb temperature, saturation point, and everything you know. In the different curves I have told that time, 100% humidity, 100% relative humidity line, 90% relative humidity line, relative humidity decrease 60%, 70%. This is going to the, and this curve, this line is a enthalpy line, and this line is a wet bulb temperature line. It means wet bulb temperature line parallel to the specific enthalpy line, parallel to the enthalpy line. In our specific enthalpy or enthalpy, you will tell. Wet bulb temperature line parallel to the enthalpy line, and it is equally distributed. And specific volume line we will see here. Specific volume line this way we know that dry bulb temperature. Changing the pen. Yes. Specific volume line, and everything you know, and different dry bulb temperature, specific humidity, relative humidity 100%, and saturation point, relative humidity decreasing, and this is the way. What is difference between this and this? Specific volume line, some inclination is more. Here some inclination is more. Specific volume line, some inclination is more. Inclination is more. इसमें इंक्लाइनेशन अधिक होता है, इसमें इंक्लाइनेशन थोड़ा कम होता है. इसमें इंक्लाइनेशन कम होता है, इसमें इंक्लाइनेशन थोड़ा अधिक होता है. और यह क्या होते हैं, ड्राई वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन और स्पेसिफिक एंथैल्पी लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, और ये थोड़ा इस तरह से इंक्लाइनेशन होता है. स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन हमने यहाँ पर देख ली, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन और यह सब देख लिए हैं. और हमने ह्यूमिडिटी लाइन देखी है. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज जब हो रही थी. कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन देख चुके हैं. एंड एवरीथिंग वी हैव डन, and we will study in the mix combination of these. We will see process, and next lecture we will see process. What will process? Suppose that any curve will go this way or that way, then after this way. Suppose that any will happen, then what will happen? We will study in next class. Next class में हम लोग पढ़ाई करेंगे, और इसको एक बार रिवाइज कर लेना सभी लोग. और उसके बाद then after we will go in this which lecture, जो हम यहाँ पर पढ़े थ्योरी, वो 5 मिनट में कल रिवाइज कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में कल, और उसके बाद हम फॉरवर्ड मूव करेंगे. यस, एंड इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट देन टेक, and it is simple, no any other thing. Thank you.